अस्सलाम वालेकुम। शुगर फ्री पाकिस्तान के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा ज़िक्र किया था कि जब फूड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उस पे काम करते हैं, और वो आपकी जो है गट हेल्थ को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके जो विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन और क्रिएशन सब में हेल्प करती है। तो ये गट बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत एक नई साइंस है। 15-20 साल हुए हैं इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो बेसिकली तकरीबन जो क्रोनिक डिजीज़ हैं सारी, उसमें बहुत सारा हाथ गट बैक्टीरिया के अच्छे या बुरे होने से होता है। तो गट बैक्टीरिया जो है आपका बेसिकली उसको ठीक करने के लिए या तो आप प्रीबायोटिक्स लेते हैं या प्रोबायोटिक्स लेते हैं। तो प्रीबायोटिक्स जो होते हैं ये वो फूड होती है जिसके अंदर स्टार्चेज होते हैं, रेजिस्टेंट स्टार्चेज होते हैं, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है या फाइबर होता है उसको खाकर फिर उसी पे ज़िंदा रहते हैं, और आपको जो वो विटामिन देते हैं उसी से कन्वर्ट होता है। प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जो सप्लीमेंट्स होता है या ऐसी फूड जिसमें लाइव बैक्टीरिया होता है। जैसे आपकी दही है, उसमें लाइव बैक्टीरिया है, तो इसलिए दही जो है ये शुगर वालों के लिए और उन लोगों के लिए जिनका पेट ख़राब रहता है, हाजमे का मसला है, तो नॉर्मली उसको दही देते हैं। उसकी वजह यही होती है। तो आज मैं आपको दो सिंपल से प्रीबायोटिक जो घर बैठे आप बना सकते हैं, और ये अगर आप रेगुलरली यूज़ करते रहें तो एक तो ये कि इससे आपकी जो है ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ज़ीरो के करीब हैं, ये शुगर ज़ीरो के करीब है। और दूसरा ये है कि ये अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करेंगे तो आपका गट बैक्टीरिया, गट फ्लोरा जो है वो सेहतमंद होगा, और उससे आपको जो भी प्रॉब्लम है मैदे के, बदहज़मी के, गैस, सब कुछ काफ़ी हद तक आपका ठीक हो जाएगा। तो इसको आप 2-4 हफ़्ते करें और देखें कि आपकी सेहत जो है वो कैसे इम्प्रूव होती है। उसके साथ डेफ़िनेटली पिछली वीडियो मेरी देखिए, उसमें मैंने बताया था कि आप जो है फूड के अंदर फ़ाइबर जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं करें, और सबसे पहले फ़ाइबर वाली फूड खाएं, और उसके बाद जो है आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं तो खाएं, ताकि आपकी शुगर भी बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो। तो दो जो मेन प्रीबायोटिक हैं जो आप घर में बना सकते हैं, उसके लिए आपको बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आलू, जो पोटैटो है आपका, तो एक छोटा सा आलू जो है आप ले लें और उसको पील कर लें, उसका छिलका उतार दें। हमेशा याद रखें कि जो कच्चा आलू होता है उसके अंदर शुगर ज़ीरो के बराबर होती है। आलू जब आप पकाते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो शुगर प्रोड्यूस होती है, और वो शुगर आपकी जो ब्लड शुगर है उसको बढ़ाती है। लेकिन अगर आप कच्चा आलू लेते हैं तो ये एक किस्म का रेजिस्टेंट स्टार्च है, और ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत मुफीद है, और इसके अलावा ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करता। तो इसको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। एक आलू लेना आपने छोटा, उसको आप पील कर लें, उसके बाद उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। तो एक तो ये कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है आपका जो ग्रीन बनाना होता है, ये जो केला है, लेकिन बिल्कुल सब्ज़ होना चाहिए। उसमें येलो पैचेस बिल्कुल ना हों। वो इतना सब्ज़ जो होता है वो ऐसे होता है जैसे कच्चा होता है। उसको आप इवन अगर आप छीलें हाथ से तो वो बड़ी मुश्किल से छीला जाता है, बल्कि बाद दफ़ा आप उसको छुरी से आप उसको काट के उसको अंदर से केला निकालना पड़ता है, और केला बिल्कुल सख्त होता है। तो ये बेसिकली इसमें भी आपके ज़ीरो के करीब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर बिल्कुल नहीं है, और ये आपका रेजिस्टेंट स्टार्च है। तो ये दो कंपोनेंट हैं, ये दोनों आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करने। इसको आप अल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हैं या हर दूसरे दिन बना सकते हैं। इसका आप मॉर्निंग में क्या करें, इसका एक शेक बना लें। तो ये आप आलू ले लें, उसको छोटे-छोटे टुकड़े काट लें, कच्चे आलू के पील करके, या फिर आप ग्रीन बनाना है जो है, उसको काट के अंदर से उसका गूदा निकाल के उसको छोटे-छोटे टुकड़े कर लें, और ये आप शेकर में या मिल्क शेक इसमें बनाते हैं उसमें डाल दें। उसके अंदर आप थोड़ी-सी दही डाल सकते हैं, थोड़ा-सा दूध डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, और साथ में तो उसके अंदर बाद दफ़ा नट्स जो होते हैं जैसे बादाम है या अखरोट है, इस तरह की, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या शुगर अवॉइड करें तो आप उसमें स्वीटनर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डाल के आप
तकरीबन 1 गिलास है, उसमें पानी भी आप डाल सकते हैं। डाल के इसको आप ग्राइंड कर लें, इसको शेक कर लें, तो ये तकरीबन आधे मिनट के अंदर वो मिक्स हो जाता है और ये आपका एक शेक सा तैयार हो जाता है। तो इसको अगर आप एक दिन आप केले का पी लें और एक दिन आप आलू का पी लें, या एक दिन छोड़ के, और इसको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपका जो गट है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आपको अपने अंदर हैरत अंगेज़ एक तब्दीली महसूस होगी। बल्कि जो फूड्स आप पहले खाते थे, प्रॉब्लम करती थी, वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। और जब गट आपका ठीक होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंसुलिन सेंसिटिविटी में, इंसुलिन सिक्रीशन के अंदर जाके भी आपकी ब्लड शुगर को भी हेल्प करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप ट्राई करें। इसमें आप कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं शेक के अंदर, इसको टेस्टी बनाने के लिए। और ये आप करते रहें ट्राई, और 2-3 महीने इसको ट्राई करें। उसके बाद देखेंगे कि आपका इसको कंटिन्यूसली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका केले के अंदर और आलू के अंदर पोटासियम भी अच्छी खासी मिकदार में होता है, जो हमें बहुत नीडेड है, ज़रूरत है हमारे दिल के लिए। तो वो भी एक आपको एडेड बेनिफिट मिल जाएगा। और चूँकि आप कच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आपकी शुगर जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ट्राई करें। अगर आपको कोई कमेंट हो इस बारे में, अगर आप यूज़ करें इसके, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप इन टच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।